विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 टर्म 1 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इसके पूर्व के वीडियो में हम सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरी पोर्शन पढ़ना जरूरी है। अतः आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लासेस क्लास 12 में थ्योरी पोर्शन पढ़ सकते हैं। Two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Label assertion A and other labeled reason R. ठीक? Select the correct answer to the following question from the code. ठीक है? कोड A, B, C and D दिए हुए हैं। तो इसमें से जो आंसर्स हैं वो और उसके जो रीजंस हैं ये, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका जो भी डेफिनेशन है उसका एक रीजन दिया हुआ, जो कथन है उसका एक रीजन दिया हुआ है। क्या दोनों सही है, क्या कथन सही है या रीजन गलत है, या उस कथन का ये रीजन सही है या इस रीजन का वो कथन से मैच है, ये इनको कोडिंग में कोड 1 B C D में दिया हुआ है। अब आप एक कोड को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और वो रीजन जो दिए हुए हैं वो और जो कथन दिए हुए हैं उन दोनों को मैच कराइए और उसके हिसाब से आंसर लिखिए। पहला कोड है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. बोथ B में both A and R are true and R is not the correct explanation of the A. C, A is the true but R is false. D, A is the false and R is also false. अब आइए एक क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट या कथन दिया हुआ है कि नकल थ्रेड इज ए मॉडिफाई ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड। सही है कि स्क्वायर थ्रेड को ही मॉडिफाई करके नकल जॉइंट बनाए, कथन सही है। इसके बाद बोलता है कि नकल थ्रेड का जो उपयोग है इलेक्ट्रिकल बल्ब में है। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि नकल थ्रेड कैसे बना ये बताया आपने, उसके बाद नकल थ्रेड का उपयोग किया। उपयोग क्या हो बताया, तो ये स्टेटमेंट को ये फॉलो नहीं करता है। ये नकल थ्रेड के उपयोग के बारे में है और ये नकल थ्रेड कैसे बना उसके बारे में। अगर नकल थ्रेड के ही बारे में अगर कैसे बना है या उसका क्या नॉर्म्स है भी अगर बोलता तो इस स्टेटमेंट से मैच करता। अतः इसका आंसर बी होगा, बोथ A and R are true and R is not correct explanation of A. ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है A, the portion between the crest and root is called flank. यह सही है। The angle between the flank in a metric thread is 90 डिग्री। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका डिग्री 60 होता है। तो आंसर क्या होगा? सी, A is true but R is false। ठीक, अब देखिए द एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड इज गिवन एज 0.96 P वेयर P रिप्रेजेंट पीच ऑफ थ्रेड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 0.5 P होता है स्क्वायर थ्रेड में। ठीक, और द पोर्शन बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड एज पिच। ये गलत है। दो टीथ के बीच में ये जो गैप जो होता है वो होता है पिच। ठीक, अतः ये स्टेटमेंट भी गलत है। लेफ्ट हैंड थ्रेड इज रिप्रेजेंट बाय राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड इज रिप्रेजेंट बाय LH थ्रेड। ठीक है, ये सही है। यूजुअली ऑल ज्वेलरी मैटिंग पीसेस हैव लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक, यहां भी देखिए वही हुआ, लेफ्ट हैंड थ्रेड को जो प्रेजेंट करते हैं LH थ्रेड से, बिल्कुल सही है। यूजुअली ऑल
ज्वेलरी मैटिंग पीसेस हैविंग लेफ्ट हैंड थ्रेडेड, ये भी सही है, लेकिन ये इसका उपयोग है, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड का क्या उपयोग है ये बता रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड थ्रेड का एंगल या डायरेक्शन या उसके रोटेशन का के बारे में अगर बोलता है तब स्टेटमेंट ये दोनों सही होता है। अतः इसका आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। चैम्फरिंग ऑफ ए नट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग शार्प कॉर्नर बाय द राउंडिंग ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक, चैम्फरिंग इज डन ऑन द नट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द यूजर। यस, ये सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं। और जो आर जो एक एक्सप्लेनेशन देता है, कैसे देखिए क्या होता है, कोई भी नट या बोल्ट आप ले लीजिए, उसके जो एज होते हैं जब उसको हेक्सागोनल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे तो जो मीटिंग दो जो कॉर्नर्स जो है कॉर्नर शार्प हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम चैम्फरिंग करके रिमूव करते हैं जिससे किसी के हाथ में ना लगे। तो वो क्या हुआ, चैम्फरिंग इसलिए करते हैं कि चैम्फरिंग इज द प्रोसेस, वो चैम्फरिंग जो प्रोसेस है उसको रिमूव करने का। और क्यों रिमूव होता है, सेफ्टी के पर्पस के लिए, यानी यह स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा है, अतः यह दोनों सही है। आइए, ए प्लेन वाशर इज ए सर्कुलर प्लेट हैविंग ए होल इन इट्स सेंटर, यह से सही स्टेटमेंट है। इफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट ऑन विच वाशर इज यूज्ड d, then inner diameter of washer is given 2d plus 1 होता है, नॉट 6 होता है। 6 लिखा है यानी ये फॉल्स है। ठीक, 2d plus 1 होता है। The angle of the chamfer is 60 degree with the base of nut. ठीक, a hexagonal headed bolt cannot be used with the hexagonal nut. अब ये देखिए यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, चैम्फरिंग का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, पहला चीज। दूसरा, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद हेक्सागोनल, भी गलत है। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट जो होता है उसमें नट हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं और हेक्सागोनल भी लगा सकते हैं, अतः यह दोनों स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। ए ट्रिपल स्टार थ्रेडेड आर मोर यूजफुल व्हेन ए क्विक advance in required in a screwed pair than single start threads। देखिए, सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ये क्या होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि हम एक ही थ्रेड, एक ही हमारा थ्रेड होता है, उस पर जब हम रोटेट करते हैं या नट को टाइट करते हैं तो स्लो चढ़ता है क्योंकि उसके एक ही स्टार। लेकिन मल्टी स्टार में क्या होता है, ट्रिपल, अगर उसका अगर डबल है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल, और तो उतने टाइम्स कम समय लेता है और टाइट होने में। तो इफ L रिप्रेजेंट लीड एंड P द पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड, तो L जो लीड है, P इन द केस ऑफ सिंगल स्टार थ्रेड, ठीक, और L 3P इन द केस ऑफ ट्रिपल स्टार थ्रेड। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को ही, क्योंकि ये जो फास्ट चढ़ाने के लिए, फास्ट टाइट करने के लिए, क्विक टाइट करने के लिए ही मल्टी स्टार थ्रेड यूज होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ सही है। अतः इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, थैंक यू।